हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड बनाने जा रही हूँ, जिसको नाम है बड़ा पाव। बड़े पाव को बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं बड़ों के लिए मसाला। एक प्लेट में मैं ले रही हूँ 4 हरी मिर्च, 1 अदरक का पीस और हरा धनिया। तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें साफ़ कर लेना है, धुल लेना है और सुखा लेना है। फिर हमें एक मिक्सी का जार लेना है। इस तरह से उसमें बारीक करके हमें काट के हरा धनिया, 4 हरी मिर्च और 1 अदरक के पीस को 2-3 टुकड़े करके तीनों चीज़ों को हमें डाल करके पीस लेना है। स्वाद के अनुसार नमक डालना है और पीस लेना है। हमें इन सभी चीज़ों को मोटा करके बारीक करके पीसना नहीं है, ना ही हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमें इसकी चटनी नहीं बनानी है। हमें इस तरह से बारीक करके ये मसाला पीस लेना है, ना मोटा ना बारीक। और अब हम बड़ों के लिए ले रहे हैं आलू। तो उबले हुए आलू हैं, इन आलूओं को हल्का मोटा करके हमें फोड़ना है, ज़्यादा बारीक करके मैश नहीं करना है। इस तरह से हमने आलूओं को बारीक करके हल्का मोटा करके फोड़ लिया है और इनको हमें फ्राई करना है हरे मसाले के साथ। तो चलिए मीडियम फ्लेम पर हम रख रहे हैं एक कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है। उसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी को हमें गरम कर लेना है। और घी गरम हो जाए तो आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं हम, 1 पिंच हींग, और दोनों चीज़ों को भून लेना है। फिर हमें जो हल्का मोटा हमने हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च का मसाला बनाया है, उसको हमें इस तड़के में भूनना है। और इस तड़के में जब हमारा ये मसाला भून जाए तो गैस को हमें बंद कर देना है। तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और हमें इन आलूओं को इस मसाले में मिलाना है। इसी तरह से इन आलूओं को हमें भूनना नहीं है, क्योंकि इन आलू के हम बनाएंगे बड़े। स्वाद के अनुसार नमक डालना है। नमक हमने मसाले में भी डाला है, इसलिए हमें टेस्ट के अनुसार ही आलूओं में नमक डालना है। इस तरह से बड़ों के लिए हमारा मसाला आलू बनकर तैयार हो गया है। इनको हमें निकाल लेंगे एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद हमें ठंडा कर लेना है और फिर से हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे एक कढ़ाई को। आलू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं बड़ों के लिए। मीडियम फ्लेम पर फिर से रख रहे हैं हम कढ़ाई को गरम कर लेना है। उसके बाद हम डाल रहे हैं ये मूंगफली को हमें भूनना है। और हमें इन मूंगफलियों को तब तक भूनना है जब तक कि मूंगफलियों के ऊपर से जो ये छिलका है वो आसानी से ना उतर जाए। इस तरह से मूंगफलियों के ऊपर से छिलका उतर रहा है तो फ्लेम को बंद कर देना है और मूंगफलियों को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है, ठंडा कर लेना है। फिर से हम मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं कढ़ाई और फिर से हम सूखी चटनी के लिए हम सामान को भून रहे हैं, जिसमें हम ले रहे हैं सूखी 2 लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, और ये मेरे पास कच्चा नारियल है जिसको मैंने 2-3 दिन धूप में सुखा लिया था। और इसका जो पानी है, जो कच्चा नारियल होता है, उसका पानी अच्छे से हमारा धूप में डाल करके हमने इसको सुखा लिया था, तो बिल्कुल ड्राई नारियल हो गया है। भून लेना है मीडियम फ्लेम पर, छोड़ देना है गरम कढ़ाई में। और इधर हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी। एक मिक्सी के जार में लिए हैं हमने हरा धनिया, मरवे के पत्ते, 1 हरा टमाटर, 1 हरी मिर्च, आधा नींबू का रस, ले रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक। सभी चीज़ों को हमें बारीक करके पीसना है और हम पानी डालेंगे इसमें 2 चम्मच। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारी चटनी बारीक होने के साथ साथ थोड़ी पतली हो जाएगी तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। इस तरह से हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं सूखी चटनी, जो बड़ों के लिए बहुत ही स्पेशल चटनी होती है। तो मिक्सी के जार में हम डाल रहे हैं भुनी हुई मूंगफली, जिनका छिलका हमने उतार लिया है, और भुने हुए नारियल, 2 सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा। और इसमें हम डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक डाल के हमें अच्छे से इसको बारीक करके पीस लेना है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को हमने बारीक करके पीस लिया है। अब हम कलर के लिए
कलर के लिए हम डाल रहे हैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और कश्मीरी लाल मिर्च डाल के फिर हमें इसको पीसना है। जार में डाल के इसको बारीक कर लेना है। तो इस तरह से हमारी सूखी लाल चटनी बनकर तैयार। तो बड़ों के लिए हमने कर ली है ये सूखी लाल चटनी, हरी चटनी, और बड़ों के लिए हमारे पास मसाला आलू। तो 3 चीज़ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम एक बेसन का घोल बनाने जा रहे हैं। तो 1 कटोरी बेसन ले रही हूँ। एक बड़े बर्तन में चन्नी लगा करके हमें बेसन को अच्छे से छान लेना है। छानना ज़रूरी है, जिससे कि जो भी गांठें वगैरह हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हल्का सा नमक डालना है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें बेसन का एक पतला सा घोल बना लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बेसन का घोल बनाने जा रही हूँ। हल्का हल्का पानी डालना है और फिर हमें इस बेसन को अच्छे से फेंटना है। मैं इसमें खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि जब हम बेसन को अच्छे से फेंटते हैं तो उसमें खाने का सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें 2 से 3 मिनट बेसन को अच्छे से फेंटना है, जिससे कि बेसन हमारा अच्छे से मुलायम सॉफ्ट हो जाए और हमारे बड़ों पर यानी कि जो हम बड़े बनाएंगे उन पर अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से हमने बेसन का घोल बनाकर तैयार किया है। तो बेसन का घोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई रख रहे हैं। उसमें हमने डाला है सरसों का तेल। सरसों के तेल को हमें गरम कर लेना है, और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है इधर हम बनाने जा रहे हैं इन मसाले आलूओं के गोल वाले बड़े। तो छोटे छोटे हम इन आलूओं के बोल बना लेंगे बड़ों के लिए। इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा चपटा भी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है। तो इस तरह से सभी आलूओं के हम इस तरह से बोल बना लेंगे। तो हमारे ये सभी बड़े आलूओं के शेप में बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें एक एक करके इनको बेसन के घोल में डालना है और चम्मच की मदद से हमें इनको कढ़ाई में डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है तेल को, यानी कि हाई फ्लेम पर हमें इनको नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम पर हमें इनको तलना है। चम्मच से हमें एक एक करके तेल में डालते जाना है और हमें इनको हल्का सा चलाते रहना है। पलटते पलटते हुए हमें इनको बड़ों को बनाना है। तो इस तरह से हमारे ये आलू बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। सभी को हमें इस तरह से ही बनाकर तैयार करना है, और आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे बड़े बनकर तैयार हुए हैं। बेहद टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट। तो बड़े तैयार हो गए हैं, और हम ले रहे हैं 4-5 हरी मिर्च, बीच में से कट लगा के इनको भी हमने लो फ्लेम पर हल्के गरम तेल में तल लिया है। तो सभी चीज़ें हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम बड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। किस तरह से हम बना रहे हैं, तो एक प्लेट ले रहे हैं हम, उसमें हम ले रहे हैं पाव, और इन पाव में से हम ले लेंगे 2 पाव। फर्स्ट हम 2 पाव के ही बनाने जा रहे हैं बड़ा पाव। दोनों को तोड़ लेना है और फिर हमें दोनों को ही चाकू की मदद से कट कर लेना है बीच में से, इस तरह से। और फिर हमें इनको तैयार करना है सूखी चटनी, हरी चटनी और बड़े से। तो चलिए शुरू करते हैं पाव को तैयार करना, यानी कि हमें पाव को इस तरह से हरी चटनी और सूखी चटनी तैयार करनी है। तो एक साइड हमें हरी चटनी लगानी है और एक साइड हमें ये सूखी लाल चटनी लगानी है, और एक पाव में बीच में नीचे साइड में हमें वड़ा रख देना है। ऊपर से हमें सूखी चटनी लगानी है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से खाना पसंद करते हैं। और डीप फ्राई हरी मिर्च, इस तरह से हमारा वड़ा पाव बनकर तैयार।
ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, खाने में बेहद टेस्टी लगता है और इस तरीके से आप बनाओगे तो बार बार बनाते रहोगे। खाने में बेहद टेस्टी, बनाने में आसान। इसी तरह से मैं दूसरा बड़ा पाव बनाकर तैयार कर लूँगी। तो आप सब मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू रेसिपी के साथ और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट करते रहें। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओके, बाय बाय एवरीवन।